हम इधर है या मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो ये सफदर की याद में। 89 के पहले मैं सफदर को नहीं जानते थे, मैंने उनसे मिला नहीं, लेकिन मुझे याद है कि 2 जनवरी 89 उस टाइम में मैं केरल की एक गांव में मेरी कॉलेज, मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी। मैं मेरी टीनेज में थी, 20 साल पूरी नहीं हुई थी। तो उसी टाइम में जैसे हम याद करते हैं दिल्ली की सड़कों में वो 2 जनवरी को जो जनसैलाब हुआ था, तो वैसे ही आग वैसे ही दर्द, उसी दिन हम इसी परिवार से जुड़े थे और सफदर मेरा अपना हुआ था। और उसी दिन हमारी कॉलेज में जो SFI का झंडा लेके हम मुट्ठी तान के, हमारे भी आवाज़ नहीं निकल रहे थे, तो हमने किसी ने भी नहीं देखा था सफदर को, हमने किसी ने भी सुना भी नहीं था सफदर के बारे में उससे पहले हमारे गांव के कॉलेज में। लेकिन उस दिन से वो हमारा ज़िंदगी का हिस्सा हुआ। आज भी वो 1 जनवरी को उनका बिना याद करके हमारा ज़िंदगी आगे नहीं जाते हैं। और साथियों, वो हमारे लिए, हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में लेजेंड, उसी दिन हमारे लिए वो हमारे इतिहास बना है सफदर। और हमने उसकी दूसरे दिन हमने ये भी सुना कि हमने माला का नाम सुना कि माला ने यही जगह में, यही साहिबाबाद में वही नाटक किया है और अपने मजदूर साथियों के यही लाल झंडा उठा के ये किया है, हमने सुना। उस दिन वो भी हमारे लिए इतिहास बना। हमारा सपना था कि वहाँ गांव में, मैं सपना करती थी एक दिन हम ज़रूर उनसे मिलेंगे और उनको छुएंगे, यही सोचते थे हम। तो साथियों, हम इतिहास जी रहे हैं, हम इतिहास में हैं, हम इतिहास बना रहे हैं। ये आज के दिन में पूरे भारत के मजदूर वर्ग की तरफ से, मेहनतकश की तरफ से, CITU की तरफ से ये 2 महान कलाकारों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक आज राजनीतिक स्टेटमेंट किया है कि इसी मंच पे आज के दौर में वो इधर हाजिर होना ही एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। उसके लिए पूरे मजदूर और मेहनतकश उनके साथ में है। साथ ही आज के दिन का यही महत्व है। आज के दौर में हम यहाँ पे जब खड़े हैं, आज की समस्याओं को गिनने के लिए नहीं, आज की चुनौती हमें जो मौका दे रहे हैं, जो दुनिया के सामने में जो संकट है, पूरे भारत में जो संकट है, ये कॉरपोरेट कम्युनल जो हम बोलते हैं कि ये जो कॉरपोरेट्स का, जो अंबानी अदानी का जो दलाल हैं, जो सत्ते में बैठे हैं और लोगों को नफरत की आग में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चुप कराने के लिए डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी आखिरी खेल में है, उनकी संकट में है। जो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था उसी के संकट में है। संकट हमारे सामने नहीं है, संकट उनका है। ये हमारी जो मजदूर वर्ग की राजनीति समझने वाले को समझना है, संकट उनका है, हमारे सामने मौका है। ये हमारे सामने के मौके के बीच में हमारा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, डर की माहौल पैदा करने के लिए, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब ने जो सुंदर से बताया है कि वो गाने की वो सुनाई नहीं दे, उसके लिए पूरे नफरत बोया जा रहा है। इसी का आवाज़ सुनाई दे रहे, अभी भी इसी का आवाज़ सुनाई दे रहे कि नफरत की, जो सच्चाई की आवाज़ सुनाई ना दे, उसके लिए बांटा जा रहा है। यही राजनीति है। इसमें हमें अपनी वर्ग की राजनीति को, उस पर विश्वास को कायम रखने की टाइम है। आज की समस्याओं को मैं नहीं गिन रही, क्या हो रहा है अनुराग ने बताया, मजदूर वर्ग के ऊपर में क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण और गरीबी, भूखमरी और क्या क्या, और जो अस्पताल नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चों का स्कूल बंद हो रहा है। समस्याओं की क्या जरूरत है? यहाँ पे समस्याएं
इतनी ज्यादा है, लोगों के ऊपर सारी समस्याएं टूट पड़े हैं और ये कम नहीं होगा। आने वाले दिनों में जो अभी अगली महीने में बजट आएगा उसी के अंदर में साथियों हमें ये याद करना है कि ये जो पूरा दुनिया ने जो संकट देखा कोविड का, जहाँ पे जो मजदूर और मेहनत कश के ऊपर में जो ये क्या चीज़ है यही भी हमें मालूम नहीं था। हम लोग देख रहे थे एक दूसरे के ओर, तो तभी ये जो सरकारें, जो सरकारों की हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरतें थी, तो सरकार ने क्या किया ना, ये हमारी प्रवासी का जो हमने हमारी दिल्ली और गाजियाबाद साईबाबा हमने देखा उस दिन कि जो ये प्रवासियों को अपने घर पहुंचने के लिए आखिरी बार अपनों को देखने के लिए जाने के लिए तरसा, तक कोई सरकार नहीं था। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, मर रहे थे, कोई सरकार नहीं था। और लोगों के लिए खाना चाहिए था, नहीं था। मजदूरों को नौकरी दे कोई सरकार नहीं था, न्यूनतम वेतन नहीं था, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं था, कोई सरकार नहीं था। वो सरकार तभी था जो वो ये चंद लोगों के लिए, अंबानी अदानी का हम नाम लेते, उसके साथ में और भी कुछ लोग होगा, लेकिन उनके लिए था। कानून बने उसी दिन बने हैं। ये पूरे पार्लियामेंट का धज्जिया उठाया, जो एमपी लोगों को चुप कराया गया, उनको क्रिमिनल केस उनके ऊपर करके उनको बाहर कर दिया गया और कानून पास किया। किसके लिए? लोगों का खाने पीने के लिए नहीं, अस्पताल के लिए नहीं। वो कानून था कि ये खेती के लिए पूरा खत्म, किसानों के पास जो बचा है वो खत्म करो, मजदूरों के पास जो बचा है वो खत्म करो, किसान की जमीन खत्म उसके पास, और किसान जो बनाएगा उसका क्या बनाएगा वो भी वो नहीं तय करेगा, उसका क्या दाम होगा वो भी वो तय नहीं करेगा, वो तय करेगा कॉरपोरेट के लिए। और मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम खत्म और पूरा का पूरा पक्का नौकरी खत्म, ठेकेदारी प्रथा चलेगा और 1 घंटे के लिए भी लगाओ और निकालो, और न्यूनतम वेतन खत्म। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो मुख्य काम जो है कि लोगों को अपना संगठन बनाने के लिए और अपना अधिकार के लिए बोलने के लिए जो हक है, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी इसी टाइम में छीना गया है साथियों। और ये जो काम लेके आया है, जब हम लोग जो चुप थे, हम लोगों ने अपने घर में बंद था, और अभी भी वही किस्सा चल रहे हैं। लेकिन मैं वो नहीं बताने के लिए ये कहानी बताया, मैं ये याद दिलाने के लिए यही टाइम था कि ये पूरा दुनिया ने देखा कि ये सबसे बड़ा आंदोलन पूरा दुनिया ने पिछले 75 साल की आज़ादी की हमारे इतिहास में सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन देखा। वो आंदोलन जीता भी, और वो आंदोलन जीता आपका जो मजदूर वर्ग का, जो ट्रेड यूनियन का पूरा समर्थन से, वो बना भी उसी से और टिका भी उसी से और जीता भी है ये मजदूर और किसान। इधर लिखा है मजदूर, किसान और कलाकारों की एकता। ये मजदूर और किसान जो मेहनत कश का, उनकी एकता से जीता है। और वो पूरा 1 साल याद करना, वो पूरा 1 साल में जो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा मुंबई के हमारे फिल्मी जगत के लोग भी पूरा 1 साल चैन से नींद सोया। यहाँ पे पैरा करने वाले हमारा फौज दिल्ली की चारों ओर घेरे हुए थे, तो हम लोगों को वो उस टाइम में चैन से नींद आते थे। कुछ तो सुकून था कि कुछ तो है, कोई तो है इसको चुनौती देने वाले, ये हमारा दिमाग में, दिल में बैठे थे। ये मैं आम जनता की बात कर रहे साथी। ये हमें रास्ता दिखा रहे, आगे की रास्ता भी वही है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है, ये 1 दिन में नहीं बना। ये ना पिछले 9 साल के अंदर, ये पिछला 1 साल जो इसको चुनौती दे के उसको हराया था, वो भी 1 दिन में नहीं बना। पिछले 30 साल बोले कि जो सफदर का मरे हुए जो है 34 साल उनका शहादत का, राम बहादुर का जो शहादत का 34 साल होगी। ये 30-34 साल जो है, जो जनता के ऊपर जो आक्रमण हुआ, हम इतिहास की बात कर रहे हैं ना साथी, जो 75 काल की जो अमृत काल का नाम दे रहे हैं, उसी के अंदर ये 30 साल, ये 30 साल में हर एक दिन जो शुरुआत से लेके सड़क में कौन खड़ा था,
ये गलत नीति चल रहे हैं जनता के ऊपर, ये खराब होने वाला है। ये याद दिलाने के लिए झंडा उठा के हड़ताल करके नारा लगा के ये कौन खड़े थे, वही ये लाल झंडा, वही है ट्रेड यूनियन। और ये ट्रेड यूनियनों का एकता बना है। और अभी जो बहुत पीछे नहीं जाना, अभी कॉमरेड अनुराग ने 5 अप्रैल का बात किया है, उससे पहले 2017 में वही ये मोदी के काल में ही जो किसान का लॉन्ग मार्च हुआ था मुंबई में, और वही याद करना, उसी से लोगों को आत्मविश्वास बना। उसके बाद की जो हड़तालें पिछले 30 साल में 21 हड़तालें किया है देश की जो मजदूरों ने। आम हड़ताल साल में एक बार क्या है, नाम के वास्ते में एक क्या है, तुम्हारी रिचुअल हो गया है, इससे क्या होगा, यही सवाल का सामना किया। वही सवाल का जवाब आज मिल रहा है। ये आंदोलन अचानक आसमान से नहीं टूट पड़ा, लोगों को विश्वास को जिंदा रख के, वही चिंगारी को जिंदा लगा के, उसको जला के रख के ही वो किसान आंदोलन उसके ऊपर खड़े थे। और 2017 का किसान लॉन्ग मार्च और उसके बाद में 2018 को जो दिल्ली को लाल किया था, यही खेत मजदूर यूनियन किसान सभा और C2 में मिलके 5 सितंबर को, वो 2018 5 सितंबर उसी के ऊपर ये बना है, उसी के ऊपर ये आंदोलन बना है। उसी के बीच में तोड़ने वाले बहुत आए हैं, डराने वाले बहुत आए हैं। और ये जन आंदोलन जब खड़े हुआ और जब का जनता की असली मुद्दा खड़ी हुई है, तभी तोड़ा है ये डर, तभी टूटा है ये सारे पर्दे, तभी तो दिल्ली के जो बॉर्डर पे हरियाणा की महिलाएं अपनी जो है घूंघट उठा के फेंक के भाषण देने के लिए, मुट्ठी तान के नारा लगाने के लिए आया। तभी मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम जाट सारे कास्ट के लोग गले लगा के मुट्ठी तान के न मजदूर किसान एकता का और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा लगाया था, जब असली मुद्दा जनता के सामने आया। और वो असली मुद्दा है, वही वर्गीय दृष्टिकोण है, वही आंदोलन है, वही रास्ता है, वही एकमात्र विकल्प है। तो और ये जो है आंदोलन हर जगह का, महिलाओं के ऊपर भी इतना अत्याचार हो रहे, यही और जो है ये हिंदू मुसलमान और ये माइनॉरिटी के ऊपर, दलित के ऊपर में जो सरकार ये डराने का ये भी नाटक कर रहे, हर जगह में आपको देखने को मिलेगा। हर जगह में उसके खिलाफ में खड़े कौन है, चाहे JNU के अंदर में हो, चाहे ये अग्निपथ का स्कीम के खिलाफ में हो, चाहे अभी दिल्ली के अंदर में जब बुलडोजर चला है उसके सामने में उंगली उठा के खड़े होने वाले कौन थे, पूरे दुनिया देखा, यही लाल झंडा है, यही लाल झंडे की राजनीति है और वही सफदर की राजनीति है, वही यही है, यही जो विकल्प है, यही आगे की रास्ता है। और एक है जो सवाल होता है कि जो वामपंथी का तो ताकत तो खत्म ही हो गया, वो तो है ही नहीं कहीं पे, यही तो कहानी हम बोल रहे हैं। तो ये चुनाव के अंदर में कितना वोट मिला है आपका, फलाने जगह में 4 वोट कम हो गया, यही कहानी सुनाएंगे तो हम यही बोल रहे हैं, हमारी राजनीति वर्गीय राजनीति है। वो वर्गीय राजनीति के वो टाइम लगता है ये नवलिबरल नीति के खिलाफ में, और ये जो नफरत की राजनीति के खिलाफ में जनता को इकट्ठा करके जन आंदोलन बनाने के लिए, वो तो टाइम वाला काम है, वो काम हम कर लिया। वो काम को राजनीतिक परिणाम में बदलने के लिए उसका टाइम अभी है। आने वाले दिनों की हमारी जो चुनौती है, हमारी जो हमारी मौका है वही है। आने वाले दिनों को ये जो मजदूर और किसान का और ये मेहनत कश जनता का और सारी जनता को इकट्ठा करके गांव-गांव के अंदर में हमारा असली मुद्दे को लेके मुट्ठी तान के आंदोलन खड़ा करना है। वही आंदोलन ही रास्ता है, वही आंदोलन ही ये नफरत को काट सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। साथियों, ये उनका आखिरी में की खेल है। आखिरी खेल में वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं, वो हर खेल खेलेंगे। तो उसी में उसके खिलाफ में जो ये की है कि ये कलाकारों का वही है कि जो सफदर ने यहाँ किया था कि 89 में यहाँ मजदूरों को हड़ताल के समर्थन में यहाँ का जो
वामपंथियों को चुनावी समर्थन के लिए नाटक करने आए थे। उन्होंने पहचाना है कि कलाकार वहीं से आएंगे, ये कला जनता की कला है। वही जन्म भी 50 साल पहले जो सीटू जन्म हुआ है 70 में, तो वो 3 साल के अंदर में एक ही पीरियड है, एक ही टाइम है, उसी टाइम में ही ये हुआ है। और वही राजनीति से वही कलाकार आए हैं। उन्होंने ये अपने उसूलों के लिए, अपनी लड़ाई के लिए जान कुर्बान देने के लिए ज़रूरत समझा। और वो नेता है जो सबसे पहले मेरे सिर पर डंडा पड़ेगा। और वही सारा जो नीति ने वही राजनीति, ये वामपंथ का राजनीति है साथियों। वही रास्ते पे आगे वाले दिनों में भी जा रहे हैं। CITU ने, खेत मजदूर यूनियन ने और किसान सभा ने ये तय किया है, अभी जो किसान आंदोलन का जो वादा खिलाफी है, अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, अभी भी 4 काले कानून जो है मजदूरों के खिलाफ, उनके ऊपर में डंडा पड़ने वाला, ट्रेड यूनियन नहीं बनाने के अधिकार भी छीना गया है। तो उसके खिलाफ में ये आंदोलन को दोबारा उसी मुकाम तक पहुंचाना है जो किसान आंदोलन लेके आया। वही जो ट्रेड यूनियन का संयुक्त मंच का भी, उसको भी लेके आना है। तो ये हमारे लिए ये 5 अप्रैल चुनौती है। जो पिछले बार 2 लाख मजदूर और किसान दिल्ली के अंदर आया है, अब के बार में कम से कम 5 लाख मजदूर और किसान 5 अप्रैल 2023 को इधर दिल्ली की सड़क में आएंगे। ये तीनों संगठन ने मिलकर तय किया है। उसी से वो नहीं है कि वो एक दिन का जमायत के लिए नहीं है। हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर असली मुद्दे लेके खड़े होना है, उसी का काम करना है, लोगों में लेके जाना है साथियों। वही काम आने वाले दिनों में हम करेंगे। और हमारे जो जान कुर्बान देने के लिए हमें ये मौका है, हम इतिहास जी रहा है। हम लोग ये सौभाग्य वाले लोग हैं कि इसी बॉर्डर के अंदर, ये गाजीपुर बॉर्डर के अंदर आप लोगों ने, जो किसान अपनी फसल काटने गए थे, तो यहाँ के मजदूरों ने यहाँ पैरा किया था वो उसको जिताने के लिए। वही हम लोग मिलके ये बना रहे, हम उसका हिस्सा बन रहा है।